Good morning student. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan number. आज मैंने नंबर नहीं लिखा है, आज मैंने उस जगह पर बायोलॉजी लिखा हुआ है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे एक्सप्लेनेशन स्किल बायो के लेसन में कैसे बनाते हैं उसके बारे में पूछा था और ये एक्सप्लेनेशन स्किल का रिपीटिशन है। तो इन टुडेज़ क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस माइक्रो लेसन प्लान ऑफ बायोलॉजी। आज की जो स्किल है वो है एक्सप्लेनेशन स्किल। तो इस स्किल को जो है हम दोबारा फिर से समझते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये स्किल समझ में नहीं आई थी तो आज उसका रिवीजन भी है। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टीचर एजुकेशन एकेडमी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम टॉप पर माइक्रो लेसन प्लान लिख देते हैं। डेट, आज की डेट है 17/8/2021। ये सब्जेक्ट बायोलॉजी का है। टॉपिक ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर है। क्लास 6 और पीरियड सेकंड और ड्यूरेशन, क्योंकि ये माइक्रो लेसन प्लान है तो ड्यूरेशन 6 मिनट्स की होगी। स्किल आज हम एक्सप्लेनिंग स्किल, इसको एक्सप्लेनेशन स्किल भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। इससे पहले जब हमने एक्सप्लेनेशन स्किल के बारे में जब हम लोग ने पढ़ा था तो उसमें जो कंपोनेंट्स हम लोग ने देखे थे, ये कंपोनेंट्स कुछ इससे डिफरेंट है। आप इस तरह से भी कंपोनेंट्स लिखे जा सकते हैं, ये भी कंपोनेंट्स हैं, तो आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस स्किल को जो है कई तरीके से पढ़ाया जा सकता है। एक मेथड जो मैंने जो है एक्सप्लेनेशन स्किल इससे पहले डिस्कस करी थी, उसमें एक मेथड मैंने डिस्क्राइब किया था। ये नेक्स्ट मेथड है, ये भी इस तरह से भी आप एक्सप्लेनेशन स्किल को जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, पहले कंपोनेंट्स क्या है, इंट्रोडक्टरी और बिगनिंग स्टेटमेंट। सेकेंड है क्लैरिटी, थर्ड है फ्लुएंसी, फोर्थ है यूज़ ऑफ लिंक वर्ड्स, फिफ्थ है डिफाइनिंग टेक्निकल वर्ड्स, फिर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स, फिर टेस्टिंग पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लेंगे इस तरह से। ये आपको नहीं लिखना, ये मेरे चैनल का नाम है। और फिर यहाँ सीरियल नंबर, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल रिस्पॉन्स, यहाँ पर कंपोनेंट्स हम लिखते हैं हमेशा की तरह। फिर यहाँ पर हम लिख देंगे एक्सप्लेनिंग। आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप जो है ब्लैक बोर्ड के पास में खड़े होंगे, क्योंकि ये एक्सप्लेनिंग स्किल है, तो आप सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं, हम कहेंगे स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, क्योंकि यही हमारा आज का टॉपिक भी है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पीपल रिस्पॉन्स में क्या होगा, स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली। कंपोनेंट्स यहाँ पर फर्स्ट मैंने यूज़ किया। अब देखते हैं फर्स्ट कंपोनेंट क्या है। कहना है इंट्रोडक्टरी और बिगनिंग स्टेटमेंट। तो क्या है, ये हमारा इंट्रोडक्टरी और बिगनिंग स्टेटमेंट है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये हमारा इसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा बिगनिंग स्टेटमेंट हो गया। फिर आगे हम उसको बढ़ाएंगे। अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 मेन पार्ट्स, डैट इज़ कैलेक्स, कोरोला, स्टैमेंस एंड कार्पल। अब देखते हैं इसमें कंपोनेंट्स कौन से यूज़ किए हैं। नंबर 2। अब 2 क्या है, क्लैरिटी। अब मैंने क्या किया, देखिए एकदम क्लियर मैंने जो है, यानी स्टेटमेंट में मेरी एकदम क्लैरिटी थी, कहीं पर साफ साफ समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पर 4 मेन पार्ट्स की बात कर रहा हूँ फ्लावर के, कैलेक्स, कोरोला, स्टैमेंस एंड कार्पल। अब देखिए नेक्स्ट मैंने कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज़ किए हैं, थर्ड एंड फोर्थ। अब थर्ड क्या है, फ्लुएंसी, और फोर्थ क्या है, यूज़ ऑफ लिंक वर्ड्स। अब आप देखेंगे मैंने जो है फ्लो में, यानी मेरी फ्लुएंसी ठीक थी, मैं कहीं पर अटका नहीं। और फिर जो है लिंक वर्ड्स मैंने यूज़ करे हैं, यानी एक सेंटेंस को जो दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं वो लिंक वर्ड्स कहलाएं। जैसे अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 मेन पार्ट्स, यहाँ पर मैंने कौन से लिंक वर्ड यूज़ किया, डैट इज़, ये एक हमारे लिंक वर्ड है। जैसे बिकॉज हो गया, एंड हो गया, ये सब लिंक वर्ड्स कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने डैट इज़ यूज़ किया, कैलेक्स, कोरोला, स्टैमेंस एंड कार्पल। तो मैंने थर्ड और फोर्थ कंपोनेंट्स भी यूज़ कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कैलेक्स, इट इज़ आउटर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर एंड इट इज़ ग्रीन इन कलर। कोरोला, कोरोला इज़ मेड अप ऑफ पेटल्स विच इज़ ब्राइटली कलर्ड। स्टैमेन, इट इज़ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। कार्पल, इट इज़ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो अब यहाँ पर मैंने कंपोनेंट्स कौन से यूज़ किया है, नंबर 5। अब देखते क्या है 5, क्या है, डिफाइनिंग टेक्निकल वर्ड्स। अब मैंने यहाँ पर जैसे बात करी थी कैलेक्स, कोरोला, स्टैमेन एंड कार्पल। अब मैंने यहाँ पे बताया ये कैलेक्स क्या है, कोरोला क्या है, स्टैमेन क्या है, कार्पल क्या है। तो मैंने इसको क्या किया, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं इनका मैंने डिस्क्रिप्शन भी आपको दिया, उसको डिफाइन कर दिया कि ये वर्ड्स है क्या। तो मैंने यहाँ कंपोनेंट्स कौन से यूज़ किया, नंबर 5। आगे बढ़ते हैं। नाउ टेल मी व्हाट आर द नेम्स ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब स्टूडेंट के आंसर देंगे। यहाँ पे पीपल्स का रिस्पॉन्स है कैलेक्स, कोरोला, स्टैमेन एंड कार्पल। नेक्स्ट, विच इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर।
तो कार्पल इज़ दी फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। अब मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन पुट करे हैं स्टूडेंट के सामने, और कंपोनेंट कौन सा यूज़ हुआ है? 7th। अब देखते हैं 7th क्या है। 7th है टेस्टिंग पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। अब मैंने जब इतना एक्सप्लेनेशन दे दिया तो उसके बाद मैंने क्या किया, पीपल की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन पुट कर दिए उनके सामने, और उनको देखा कि उन्हीं ने उसको जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया। तो स्टूडेंट ने क्या किया, उसके आंसर सही सही दे दिए। मैंने ये पढ़ाया था स्टूडेंट्स को, और फिर उसके बाद कार्पल के बारे में मैंने पूछा फीमेल पार्ट कौन सा है, तो उन्हीं ने बताया कार्पल है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा था, यानी उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हुई है, वो समझ गए हैं। तो हमारा 7th कंपोनेंट भी हो गया। लास्ट, सो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव स्टडीड द पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच मेक द कंप्लीट फ्लावर। तो यानी मैंने एक स्टेटमेंट दिया, और वो कंपोनेंट कौन सा है? 6 कंपोनेंट्स कौन सा है? कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दिया कि अपनी जो है एक्सप्लेनेशन को मैंने एंड अप किया है, तो यहाँ पर एक मैंने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देके उसको एंड कर दिया। तो एक बार जो है हम इसको फिर से देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर कि एक्सप्लेनिंग स्किल कैसी है। यहाँ पे मैं रुकूंगा नहीं, कंपोनेंट्स मैं डिस्कस करता हुआ नहीं चलूँगा, मैं एक फ्लो में आपको बताऊँगा किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। A typical flower has 4 main parts, that is calyx, corolla, stamens and carpel. Calyx, it is outermost wall of flower and it is green in color. Corolla is made up of petals which is brightly colored. Stamen, it is male part of the flower. Carpel, it is female part of the flower. Now tell me what are the names of 4 parts of flower. Students answer देंगे। फिर which is the female part of flower? Answer is so students today we have studied the parts of flower which make the complete flower। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं क्लास में। आप हमसे भी बेहतर, मुझसे भी बेहतर कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये एक दूसरा मेथड था किस तरह से हम लोग एक्सप्लेनिंग स्किल को परफॉर्म करते हैं। फिर एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लीजिएगा हमेशा की तरह। सीरियल नंबर, यहाँ पे हम कंपोनेंट्स लिख देते जो अभी हमने डिस्कस किए 1 to 7। रेटिंग, स्केल फ्रीक्वेंसी 5 4 3 2 1। 5 अगर आपको कुछ नहीं करना, आपके सुपरवाइज़र आपको मार्किंग देंगे। अगर 5 देते हैं तो वेरी गुड, 4 का मतलब गुड, 3 सेटिस्फैक्ट्री, 2 है नॉट सेटिस्फैक्ट्री, 1 है पुअर। तो जैसी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी आपके सुपरवाइज़र आपको वैसे ही नंबर देंगे। फिर वो सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, आपकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ सजेशन देंगे, और यहाँ सुपरवाइज़र सिग्नेचर, यहाँ पर अपनी सिग्नेचर करके वो आपके लेसन प्लान को एंड अप कर देंगे। तो आज मैंने एक्सप्लेनिंग स्किल का एक तरह का रिवीजन भी करवा दिया, और आपको एक और मेथड मैंने बताया किस तरह से एक्सप्लेनिंग स्किल को जो है कई मेथड से परफॉर्म करते हैं। तो एक सेकंड टाइप था जिससे मैंने एक्सप्लेनिंग स्किल को परफॉर्म किया। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे टीचर एजुकेशन एकेडमी में। थैंक यू वेरी मच।